क्या आपने कभी तेल फाड़ के इस तरीके से फरे बनाए हैं दाल के? तो जी हाँ, आज हम यही फरे लेके आए हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्पाइसी सेवरी किचन में। फ्रेंड्स, ये दाल के फरे ऐसे हैं कि हल्का-हल्का जब मौसम ठंडा हो जाता है और इनको बनाओ तो शरीर में इतनी बढ़िया गर्माहट देते हैं ये फरे। और आपने अभी तक चना दाल के फरे खाए होंगे, लेकिन ये उड़द दाल के फरे हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको बनाना इतना बढ़िया ईजी है और बहुत ही अलग तरीके से बनाने के स्टेप हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और बताइएगा आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हमने लिया है उड़द दाल, जो धुली हुई दाल होती है ना, ब्लैक काली वाली। तो हमने वो दाल ली हुई है 250 ग्राम। उसमें मैंने थोड़ी सी काली दाल और ऐड कर दी थी, या आप चाहें तो उड़द धुली दाल ही डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन जब काली दाल को मिक्स कर दो ना इसमें उड़द के छिलके वाली दाल, तो इसमें जब ब्लैक ब्लैक से आते हैं पिसने के बाद दाल के छिलके से, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत हल्के से हमने 1 चम्मच 2 चम्मच बस डाली थी, बाकी सारी उड़द की धुली दाल। तो हमारी दाल पिस चुकी है। अब हमने लिया है 2 चम्मच सौंफ और साबुत वाला धनिया और जीरा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे फ्रेंड, रोस्ट कर लेंगे इनको। तो ये सारी चीज़ें देखिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने के बाद इसको मोटा दरदरा हम लोग पीस लेंगे। ये जो सौंफ, जीरा और उसके बाद आपका साबुत धनिया है, इसको पीसने के बाद अभी हम मटेरियल में ऐड करेंगे। हमने क्या किया, अदरक ले ली थी 2 टुकड़े, उसको लंबे लंबे चॉप कर लिया था। हरी मिर्च ली थी 15-20, और ये मेरा जो हमने रोस्ट किया था मसाला वो पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दाल को थोड़ा सा भून लेंगे। तो हमने क्या किया, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया था और कढ़ाई में अच्छी तरीके से इसको फैला देंगे। अगर नॉन स्टिक बर्तन हो तो आप उसमें ही करिएगा, नहीं तो कढ़ाई में चारों तरफ तेल लगा लीजिएगा सब तरफ, जिससे दाल चिपके ना। तो ये चौथाई चम्मच हमने हींग डाली है इसमें। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे हींग को। अब इसके बाद हम अपनी डालेंगे यही वाली उड़द की धुली हुई दाल। तो देखिए इसमें छिलके आप देख रहे हैं, एक दो दिख रहे हैं, यानी कि हमने 250 ग्राम दाल में 2 चम्मच लगभग काली उड़द की छिलके वाली दाल मिलाई थी, तब पीसा था इसको भिगोने के बाद मिक्सी में। तो देखिए इस तरीके से अलट पलट के इसको 2 मिनट तक लगभग भूनेंगे, जिससे कि हमारी दाल का कच्चापन दूर हो जाए। वैसे फरे पकने के बाद भी दाल बढ़िया उबल जाती है, लेकिन ऐसे भूनने से और अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरीके से चला के मैंने, दाल बिल्कुल भुन गई है, ड्राई भी हो गई है दाल। और इसको, और फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा, दाल को हमेशा थोड़ा मोटा पीसना है मिक्सी में। तो मैंने हरी मिर्च और अदरक भी ऐड कर दी, अपना भुना हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए अब हमने लाल मिर्ची ले ली है आधी चम्मच, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और सारी चीज़ें, मैंने गैस बंद कर दी थी। अब सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारी जो दाल के अंदर की फिलिंग हो वो रेडी हो जाए। तो आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी मिला सकते हैं, लेकिन हरा धनिया मैं नहीं डालती हूँ, इसी तरीके का स्वाद पसंद है। तो ये देखिए इस तरीके से सब दाल पूरी मिक्स हो गई है मसाले में। अब हम आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे। इसमें बस एक स्टेप याद रखिएगा कि इसमें हम लोगों को दाल मोटी दरदरी ही पीसनी है। और दूसरा जो अदरक है, लंबे में काटिएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, दाल की छोटी छोटी सी पिट्ठी टाइप की लंबी बना लेंगे, क्योंकि फरों में हमें लंबी आकार में ही भरनी है। तो इसमें 250 ग्राम दाल में लगभग 23 फरे बन गए थे, क्योंकि थोड़े बड़े बनाए थे हमने, तो 6-7 लोगों के खाने के हिसाब से ही बनाया था। अगर आपके यहाँ 4 लोग हों तो इससे आधी क्वांटिटी में चीज़ लीजिएगा सारी चीज़ें। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये फरे के अंदर की फिलिंग बन के तैयार हो गई है। तो इसको लंबे आकार में ही बनाना है, क्योंकि गुजिया में पूरी सेट बैठ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैंने क्या किया, 1.5 कटोरी आटा लिया था, यानी लगभग आधा किलो मैंने आटा लिया था, गेहूं का आटा। और गेहूं का आटे का ये बेहतरीन नाश्ता है, बिल्कुल बढ़िया सा, और हेल्दी भी है एकदम। तो इसमें हमने नमक डाला है और थोड़ा सा टाइट आटा इसको हम बनाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा पूड़ी वाला नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सा, जैसे ज़्यादा ढीला भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। तो इस तरीके से हम बना के डो तैयार करेंगे आटे की। और देखिए इस तरीके से बन गई, देख रहे हैं आप, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, नॉर्मल सा आटा है। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब हम क्या करेंगे, 23 जो हमारी उधर पिट्ठी बनी थी यानी दाल की, अब हम 23 इसकी भी आटे की काट के लोई बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने करके, और अब हम बेल लेंगे पूड़ी के साइज का, थोड़ा मोटा बेलेंगे, क्योंकि फरों में थोड़ी मोटी ही रखेंगे पूड़ी का साइज। तो देखिए इस तरीके से हमने बेल लिए।
सारी। अब हम आपको भर के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दाल में मैंने पहले नमक नहीं मिलाया था। आप चाहें तो मसाले में ही नमक मिला सकते हैं, लेकिन इस जो फ़रे की प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। इसमें नमक मिलाएंगे नहीं, नमक अलग से अभी लगाएंगे, अभी आप देखिएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पिट्ठी उसमें से उठाएंगे एक पूड़ी के साथ। तो ये नमक मैंने लिया था प्लेट में थोड़ा सा, तो चारों तरफ से घुमा के हल्का हल्का सा नमक लगाएंगे। इसमें दाल में फ्रेंड्स पता है नमक क्यों नहीं मिलाया जाता है, जिससे कि हमारी जो ये जो पिट्ठी है वो कहीं ढीली ना पड़ जाए, तो फिर उसमें फरों में वो दिक्कत आएगी सेट बैठने में। तो देखिए इसी तरीके से ये गुजिया हमारी बन गई है। मैंने पानी लगा दिया है साइड से, और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे एयर निकालते हुए गुजिया की अंदर की। मतलब ये है कि इसमें हवा ना भरी रहे, नहीं तो फरे फिर फट सकते हैं। तो इस तरीके से सावधानी से इसको दबा देंगे। तो देखिए मतलब कोई भी कठिन नहीं है। आप देखिए नमक मैंने किस तरीके से लगाया है। आप चाहें तो पिट्ठी में मिक्स कर सकते हैं नमक, लेकिन ये इस तरीके से लगाने से पूरी दाल में नमक आएगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही लगा रहेगा। यही इसका बहुत बड़ा एक अलग वो है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पानी लगा दिया है, और बस धीरे से दाबते हुए चारों तरफ से, और इसको गुजिया के आकार में इसको मैंने बना लिया है। तो इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया अपनी दाल वाली बना ली हैं फरों को। और फरों का आकार ऐसा ही होता है गुजिया रूप में ही, तो इसीलिए ये शेप में ही बनाया जाता है। तो सारी बन के हमारी तैयार हो गई हैं। अब फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मैं करने वाली हूँ, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, और जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। एक कढ़ाई ली मैंने, कढ़ाई में मैंने लगभग 3 चम्मच सरसों ऑयल बड़ी वाली चम्मच से लिया था। अब हमने देखा कि तेल गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लेट को ढक देंगे। जी हाँ, गरम तेल में ही प्लेट ढक देंगे, और इसमें लगभग हम 1.5 लीटर अब पानी डालने वाले हैं। इससे पता है फ्रेंड्स क्या होगा, ये तेल जो है पानी में मिक्स हो जाएगा, यानी तेल फट जाएगा। यही थंबनेल हमारा था कि दाल के फरों को मतलब किस तरीके से हम तेल में फाड़ के आपको बनाएंगे। तो आप देखेंगे वैसे अगर आप तेल डालेंगे ना, तो वो तेल और पानी अलग अलग रहेगा। ऐसे क्या है, तेल बिल्कुल पानी में मिक्स हो जाएगा, अभी देखिएगा आप। तो इसको बहुत सावधानी से डालना है आपको, मतलब कढ़ाई ढक के ही डालिएगा, भूल से भी कढ़ाई को खुली में पानी मत डालिएगा। और आप अपनी एक स्टेप के लिए कढ़ाई अगर तेल गर्म हो जाए तो फिर आप गैस बंद कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पानी डालने के बाद आप गैस ऑन कर लीजिएगा, लेकिन प्लेट को ढकना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो देख रहे हैं आप पानी में तेल कितनी बढ़िया तरीके से फट के मिक्स हो गया है। वैसे अगर आप तेल डालते तो इसमें तैरता हुआ नज़र आता। तो यही इसकी प्रोसेस सबसे बड़ी प्रोसेस है, और यही इसके स्वाद का जादू भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1.5 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पहले लिया, फिर आधा लीटर और डाल दिया है, जिससे हमारे 23 फरे हैं। तो इनको पानी में ही पकाना है। और देखिए इस तरीके से अब हमने खौल आ गया खूब तेज। अब हम अपने सारे फरों को डालना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, ये फरे पकने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा, धीमी धीमी आंच पे अपने आप ऐसे ही पकते जाते हैं। आप चाहें तो ढक के भी पका लीजिए, लेकिन ज़्यादातर खुले ही पकाने चाहिए, लेकिन आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं आराम से। तो ये देखिए इस तरीके से पकते हुए इनको लगभग हो चुका है 20 मिनट, और इसी तरीके से मैंने पकाए हैं। अब धीरे धीरे यही प्रोसेस होते होते 1.5 घंटा लगभग गुजरने वाला है। तो ये देखिए 1.5 घंटा हमारा लगभग हो चुका है। दाल के फरे बिल्कुल बन के तैयार हो गए, और ये नीचे से जब इनमें खुशबू सी आने लगे बहुत ही सौंधी सौंधी सी, तो आप समझ लीजिए हमारे फरे पक गए हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से एक करछुल की मदद से गैस बंद कर दें, और उसके बाद हल्के जब ठंडे से होने लगे तो एक करछुल की मदद से इनको कढ़ाई की तरफ पुश करते हुए इन फरों को निकालेंगे आसानी से। नहीं तो अगर आप पौना इसी में मार देंगे ना तो फरे टूट जाएंगे। तो मतलब कढ़ाई की तरफ आप प्रेशर दीजिएगा पौने को, तो ये अपने आप उखड़ाएंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इनको देखिए इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सारे फरे निकल जाएंगे। तो ये फरे इसी तरीके से खाए जाते हैं, मीठी चटनी और हरी धनिया की खट्टी चटनी के साथ। मैंने इमली की चटनी बनाई थी, ये देख रहे हैं पीछे से ऐसे सिक गए। आप चाहें तो इनको काट के तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन ये हम लोग इसी तरीके से खाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इतने पक जाते हैं और एक साइड से बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं। देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरीके से दाल बिल्कुल इनकी बढ़िया सी पक गई और एकदम चटपटी सी दाल है। और ट्रस्ट मानिए इनको खाने के बाद इतनी बॉडी में गर्मी सी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सर्व किए थे। इमली की चटनी बनाई थी, हरी धनिया की चटनी बनाई थी इमली का पानी डाल के।
तो ये देखिए इसी तरीके से आप चाहें तो खटाई की भी चटनी बना सकते हैं, मीठी खट्टी चटनी। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी यम्मी से लग रहे हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। बस इसमें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करेंगे और एक बार आप बना के देखिएगा तो ट्रस्ट मानिए सभी को बहुत ही पसंद आने हैं नाश्ते में ये फरे। तो आप सर्दियों का आगाज़ शुरू है तो आप लोग इस तरीके की चीज़ें बनाइए और खाइए और बताइए अपनी प्यारी कमेंट्स में। आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।